ऐसे ही लड़कों में भी है कि साला एक चारपाई पे अगर सो रहा होगा, पूछो आप लोग सोचते हो ना ये बंदा कितना मेहनत किया, आप इससे पूछना। आप अभी आप लोग बीच में खड़ा है, ठीक है, ये जब ये आता है ना शोल्डर पे, इसके पीछे कितना मेहनत होता है और कितना प्राउड फील होता है जब ये पहन के खड़ा होता है बंदा। और आप लोग सोचते हो ना, और कितने के बीच में निकला है ये भी पूछना इनसे। आप कितनों के बीच में निकला है ये भी आप लोग इनसे पूछना। अगर चारपाई पे लेटे हुए बेटा अगर सब कुछ मिल जाता ना तो फिर सारी सुविधाएं चारपाई पे मिलती है आपको। निकुंज आपके साथ कितने लोग थे आप बताओ? ज़्यादा नहीं, 4-5 लोग ही आ जाते थे सुबह। हम लोग 6 बजे 5:30 बजे तक आ जाते थे राउंड। और मतलब उनमें से सिलेक्शन लिया बंदा है, क्यों? ये कंटिन्यू था, इसका शरीर और हैवी था। स्टार्टिंग में आया था तो मैं बहुत हैवी शरीर था इसका, और ये बोलता था नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं मेरे बस की नहीं है। मुंह का वर्ड है इसका, नहीं हो पाएगा बोलता था डायरेक्ट। पूछो नहीं हो पाएगा डायरेक्ट बोलता था ये बंदा। लेकिन मैं इसको बोलता था तो ये क्या बोलता था, बोला नहीं पावर से बहुत हार्ड कराते हो आप यार, ऐसे मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाया। और मेरे पास से सब छोड़ के चले गए, और जो छोड़ के गए, ये नहीं छोड़ के गया, बर्दाश्त किया, झेला, आज खड़ा है आपके बीच में, मुंह पे बोल रहा हूँ। हमारा सबसे लेट होता था निकुंज, जी सर, है ना, 10-11 बज जाता था कई बार। पूछे जब आप लोग का डेट नजदीक होगा ना तो आपके ऊपर प्रेशर मेरा रहेगा। जब आप लोग का डेट नजदीक जैसे आएगा मेरा प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 10-10 बजे तक इनको कराया, पूछे मुंह पे बोल रहा है बंदा। आप लोग सोचोगे कि बोला कि यार बंदा ऐसे ही बोल रहा है, 10-11 बजे तक कराता था मैं। मुझे तो बहुत गर्व फील होता है क्योंकि मेरा स्टूडेंट उस फील्ड में निकला और ये मुकाम हासिल किया। मुझे तो बहुत गर्व फील होता है ना, क्योंकि मेरे एकेडमिक बच्चा है। आप कहीं भी देखा, आप जैसे वहाँ पे जैसे ही रुका, वो गार्ड खड़ा था, बच्चे ने गाड़ी तुरंत रुका, मेरे पहले क्या होता था कि अंदर लाने नहीं देते थे गाड़ी वगैरह। हाँ, पहले नहीं आने देते थे, अभी भी वही हाल, अभी वही हाल है। 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में गाड़ी नहीं घुसाते, 6:30 बजे के बाद गाड़ी घुसान देते हैं। तो वहाँ से पैदल आना पड़ता था। पैदल। निकुंज आपका घर यहाँ से कितना दूर है? अभी घर तो मेरा सीतापुर में है पर... सीतापुर, सुन लो, मैं इसलिए पूछवा रहा हूँ, बाहर का बंदा, ऐसा भी नहीं कि रायपुर का, इसलिए इसके मुंह से हम निकलवा रहा हूँ। ट्रेनिंग पीरियड में अभी है, फिर ये मतलब अभी तो बिल्कुल रिलैक्स होगा सचिन अभी। हाँ, अभी ट्रेनिंग बस वो कार्यालय का चल रहा है ट्रेनिंग। कार्यालय चल रहा है ना, अभी मतलब वो फिजिकल वाला एक्टिविटी वाला ट्रेनिंग नहीं हो रहा। फिजिकल वाला नहीं हो रहा ना, मोरा में होता है वो 3 महीने का होता है ना। फिजिकल वाला तो ज़्यादा हार्ड होता नहीं होगा आप लोग का? हाँ, नॉर्मल है ना, मतलब मेरे से तो जो यहाँ किए हैं ना बस वही करना है। जो यहाँ किए वही करना है ना। बढ़िया सचिन। मैं इनका परिचय देता हूँ। इनका नाम सचिन, और एकेडमी में, हमारे एकेडमी में करीबन ये 2 से ढाई महीने प्रैक्टिस किए थे। 2 महीने करीबन प्रैक्टिस किए थे, और जिस चीज़ के लिए आए थे आज वो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इनका मेहनत, इनकी काबिलियत, और मेरा जो प्रेशर था कंटिन्यू इनके ऊपर, और जो मैं ट्रेनिंग करा रहा था लास्ट में प्रेशर बना दिया इनके ऊपर। जब डेट नज़दीक आ गया तो प्रेशर ज़्यादा बना दिया। क्यों? ये थोड़ा लेट आए इन लोग, और कि सर निकालना है, तो मेरे सामने इनका शरीर काफ़ी हैवी था उस समय, तो मेरे सामने काफ़ी प्रेशर बन गया था कि अब कैसे होगा, नहीं होगा। तो मैंने इस चीज़ को इनको कराने के लिए काफ़ी जुगत लगाया, और 11 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक इनको प्रेशर बनाया। और प्रेशर बनाने के बाद, और ये बंदा आज आप लोग सामने खड़ा है। आप पूछ सकते हैं इससे अपना जो भी क्वेश्चन होगा, पूछिएगा आप उसको। मेरा नाम सचिन कुमार निकुंज है। मैं सीतापुर जिला सरगुजा का निवासी हूँ। 2022 के CGPSC में मुझे एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पद जो है प्राप्त हुआ है। अभी मैं वर्तमान रायपुर में पवार डिफेंस एकेडमी में मेरी जर्नी लगभग 2 महीने की रही है। इस बीच सर ने कई रनिंग एक्टिविटीज़ कराते थे, वार्म अप हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, तो इससे काफ़ी रिलीफ फील होता था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हाथ पाँव एकदम फूल जाते थे। सर कई प्रकार की एक्टिविटी कराते थे। जब हम फिजिकल वाले देखते थे लिस्ट में, ये वाले एक्टिविटी तो है ही नहीं, तो कई सारी एक्टिविटी कराते हैं सर, तो हमें लगता था ये क्यों करा रहे हैं। लेकिन इसका ना कहीं ना कहीं आपके फिजिकल में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो घबराइएगा मत। सर जो करा रहे हैं उसको चुपचाप से करिएगा,
निश्चित तौर पर आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक यू यार, थैंक यू। सचिन पढ़ा लिखा आदमी है, ये जा करके गूगल बाबा को धक्का मारता था कि यार ये वाला एक्सरसाइज से क्या फ़ायदे हैं, ये सर क्यों करा रहे हैं एक्सरसाइज बार बार हम लोग को, यार ये वाला एक्सरसाइज से तो कोई मतलब है नहीं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो जाके जरूर चेक करता है कहीं मैं पागल के पास तो नहीं आ गया, कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना रहा है यार, है ना। तो सचिन आज इसलिए बोल रहा है कि उस एक्सरसाइज के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता था, तो सचिन को एहसास हुआ इस चीज़ को कि हाँ यार कि मतलब उससे फ़ायदा है हमको ऐसे करने में, तो रियलाइज़ हुआ सचिन को, तो बोल रहा है आपको कि ये फ़ायदेमंद है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, इसलिए मैं बोलता हूँ जब चिल्लाता हूँ मुँह बंद मुँह बंद मुँह बंद, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। लास्ट में जब सूट मारते हो आप लोग तो मुँह खोलने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपका पूरा जान लगे उसमें, फिर क्योंकि खड़ा होना है उसके बाद कुछ नहीं करना है। अभी सीजी पुलिस में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे लास्ट में आपका रनिंग है, ये ध्यान रखना, लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में आपका रनिंग है। गलत फहमी से दूर रहना, इसलिए मैं आपको इतना लंबा रनिंग कराता हूँ ताकि आपका स्टेमिना बिल्ड रहे। लोग बोलते हैं इतना लंबा रनिंग कराते हैं पवार सर, सामने बंदा खड़ा है पूछते जाइएगा, मैं सामने ला करके इसलिए बात कर रहा हूँ। सबसे लास्ट में आपका रनिंग होगा, सबसे गोला हो जाएगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, आपको बैठा दिया और सबसे लास्ट में, और आपका अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट में आपका फिजिकल, इतनी गर्मी होगी हालत खराब हो जाएगी। कैसा है ये आपके सामने खड़ा है, जो एकेडमी से अगर एक बंदा अगर जुड़ा रह गया उसके पीछे मैं जान लगा दूंगा फिजिकल निकालने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। बस आप लोग अपना विश्वास मत खोइएगा, मेरा विश्वास आप लोग साथ हमेशा बना रहेगा। मैं औरों पे नहीं चलता हूँ, मैं अपने आप पे चलता हूँ कि भाई मेरा फिजिकल कराने का तरीका दूसरा है, सबसे यूनिक है, सबसे हट के है, इसलिए मेरे पास बहुत कम बच्चे टिकते हैं, बाकी छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि यार बहुत हार्ड कराता हूँ मैं। हार्ड कराने के पीछे का रीज़न ये है, ये सामने खड़ा है, 4-5 लोग आए थे, अकेला बचाइए, और वो 4 उनका भी नहीं हुआ, पूछिए नहीं हुआ ना उनका, जो मेरी एकेडमी को ड्रॉप करके गया नहीं हो पाया, ये झेला बेचारा, आज सामने खड़ा है। रिजल्ट बॉडी में जान रहेगा तो आप सब कर लोगे, बॉडी में आपके जान ही नहीं रहेगा तो करो क्या। तो जान लाने के लिए आपको स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा, स्टेमिना के लिए आपको भैया आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्यों सचिन, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? कितना रनिंग करते थे सचिन आप लोग? मॉर्निंग में जब आते थे तो ये जो रोड है इसका रनिंग कराते थे सर, 2 राउंड 4400 वार्म अप कराता था, 4400 में वार्म अप कराता था। लोग 1 राउंड करा के वार्म अप छोड़ देते हैं यहाँ 400 का, और मैं 4400 इनको वार्म अप कराता। सुनते जाइएगा जो ये कह रहा है। स्टार्टिंग में तो क्या होता था, 1 राउंड भी पूरा नहीं हो पाता था, 20 सही में चले जाते थे छोड़ के, तो फिर धीरे धीरे से 2 राउंड वगैरह हम करने लग गए थे। अभी फिजिकल जैसे होगा इसमें, तो पहले लॉन्ग जंप, गोला फेंक होगा, और रनिंग इसमें कैसे रहते हैं? जैसे हमारे टाइम तो रनिंग 100 मीटर था और 1500 मीटर, तो वो लास्ट में होता है पूल में। लास्ट में हाँ। जो ज़्यादा रनिंग रहेगा उसको लास्ट में नहीं, रनिंग का इवेंट लास्ट में करेगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला आपका पहले करा देगा एरिया देख के, लेकिन आपका रनिंग जो है लास्ट इवेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रनिंग के लिए आपको स्टेमिना कैसे बचाना हो लास्ट में बताया जाएगा आपको। इसीलिए अभी पहले हमारा रनिंग हो रहा है, उसके बाद दूसरा एक्टिविटी करा रहा हूँ। रनिंग में इसलिए थका दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा दूसरे में थक जाओ बिल्कुल, तुम्हारा पैर ना उठे। यहाँ अगर पैर नहीं उठा, देखो इसके पीछे भी लॉजिक है, सुनते जाना आप। सोनिया पूछिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखो आप लोग को मैं लंबा दौड़ा दे रहा हूँ, 40-45 मिनट एंड्योरेंस करा, सब कुछ करा दे रहा हूँ। उसके बाद वो आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप करवा रहा हूँ, पैर नहीं उठ रहा है, प्रेशर बना रहा हूँ, पैर उठ रहा है, हल्का सा उठ रहा है, फिर डाउन हो जा रहा है ना। लेकिन जब वहां पे आप जाओगे फर्स्ट इवेंट आप ये करोगे ना, पैर ऑटोमेटिक फेंका जाएगा आपका, समझ में आ गया। और जो आपका स्टेमिना ये वाला जो रनिंग वाला है, ये रुक कर रखेगा तो आपको लास्ट में अपने आप खिंचा जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी खिंचा जाएगा। अगर मैं पहले तुम्हारा ये इवेंट अगर मैं करा दूं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग में तुम्हारी दिल की इच्छा नहीं होगी दौड़ने की। क्यों सचिन? नहीं होगी। तो इसीलिए मैं पहला इवेंट ये कराता हूँ लॉन्ग वाला। अरे इस बंदे को कोई पहचानता है? ये देखो, इसको कोई पहचानता है? कौन? सतीश पहचानता है? सतीश पहचानता है। इसका भाई अपने एकेडमी से आर्मी में सेलेक्ट हुआ, नाम नील कमल, वीडियो देखे होंगे आप, नील कमल का भाई। आज देखिए, अगर भाई का सिलेक्शन आर्मी में हुआ तो भाई का, इसका भाई पहले कौन सी एकेडमी में था?
छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में था, वो बगल वाली एकेडमी में, इसका भाई। वहाँ से फिर छोड़ करके हमारी एकेडमी में आया और सफलता हासिल किया। वीडियो सुनिएगा। और उसका भाई आज अपने भाई को देख करके ही हमारी एकेडमी ज्वाइन किया है। अब आप सोच सकते हैं, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बखान करूँगा उस चीज़ का, बताऊँ तो होगा, लेकिन आप लोग को लगता है तो आप इंटरेस्ट रखिएगा। आधे लोग को लग रहा है कि फिजिकल का डेट लंबा है, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि तैयारी हमारी है कैसी, हमारी तैयारी है कैसी, अपने आप को नहीं पहचान रहे हो आप लोग। फिजिकल डेट लंबा है। नीलकमल कितना दिन रहा था एकेडमी मेरे वाले में? 3 महीने रहा ना, और वहाँ पे 2 महीने रहा था। हाँ, 2 महीना वहाँ, 3 महीने यहाँ। लेकिन इसका भाई भी बहुत ईमानदार, दोनों टाइम फिजिकल का पक्का, दोनों टाइम फिजिकल का पक्का भाई, जिसको लगन है। और उसका एक चीज़ और बता दो, उसका भाई क्या करता था मालूम है? तो आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आज बताता हूँ मैं। वो बैंजो बजाता था, जो धमाल चलती है ना गाड़ियाँ, उसमें नीलकमल बैंजो बजाता था। सोचिए आप, तो वहाँ का बच्चा उठ करके आज सेलेक्ट होता है। तो गरीबी जो देखा है ना, वो सिलेक्शन लेता है बॉस, रईसी देखा वो सिलेक्शन नहीं लेता है। मैं कई बार बोला हूँ इस चीज़ को, और आज देख लीजिए आर्मी की वर्दी पहन करके आज देश की सेवा कर रहा है। सोचो समझो, आपके बीच में कैसे कैसे लोग हैं। पैसा जेब में आने के बाद आदमी घर वालों को बोलता है ना, पापा इतना पैसा भेज दो, और वो पैसा भेज देते हैं पापा, लेकिन उसका मिस यूज होता है कि नहीं होता? तुम ही लोग बताओ। हैं, मतलब पैसा चाहिए, अब पैसा चाहिए, घर वाले भेज दे रहे हैं, मिस यूज। अरे यार, उस पैसे को यूज करो अपने ऊपर, खाने पीने में लगाओ। सर वो लॉन्ग हाई जंप, और मैं जैसे कि बोल रहा था कि एक ही बार में 5 फीट कुदवा सकते हैं, स्टेप कुदवाते हैं ना, स्टेप कुदवाता तो पहला स्टेप अगर तीन चांस देते हैं आपको। नहीं, मतलब जैसे कि अगर मैं चाहूँगा 5 में कूदना है तो एक ही बार में नहीं ऐसा नहीं देते, स्टेप वाइज देते हैं। एक बार पूछना 3 चांस देते हैं। अगर आप एक स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज का मतलब चांस देंगे, इसमें 3 चांस मिले हैं। पर स्टेप में 3 चांस। हाँ पर भाई देखो, ये जो आप क्वेश्चन किया बहुत सही क्वेश्चन है इस बंदे का, कि आपको हाई जंप के लिए जो आप पोल लगता है तो उसमें आपको 3 चांस मिलेगा। 3 चांस कैसे मिलेगा? हर स्टेप के लिए 3 चांस। ऐसा नहीं है कि एक बार कूद गया तो एक चांस खत्म है, एक क्रॉस कर गया, नहीं। हर स्टेप के लिए 3 चांस। जैसे कि मान लीजिए पहला वाला स्टेप कूद रहे हैं 1.5 फीट का, तो 1.5 फीट आपने क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद 3 चांस और है आपके पास, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि 1.5 फीट आपने कूद दिया तो आपके पास सिर्फ 2 ही चांस बचा है। अगर आपसे 2 बार भी पोल टकरा के गिर गया है तो आपका लास्ट चांस बचा है वो। अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया, उसके बाद 3 चांस जीवित हो गया फिर आपका, ठीक है ना? वो 3 चांस आपका लाइफ लाइन फिर शुरू हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि पहला वाला हमने क्रॉस किया तो हमारे 2 ही चांस बचे हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्रॉस किया, उसके बाद 3 लाइफ लाइन आपके पास है। सेकंड क्रॉस कर दिए, फिर भी 3 लाइफ लाइन है। लास्ट तक जाएगा जब तक कि आप 3 क्रॉस नहीं कर जाओगे, अपनी लाइफ लाइन को खत्म नहीं कर देते हो, ठीक है ना? और किसी क्वेश्चन? और कोई? हाँ सर, आप पढ़ाई का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? शेड्यूल क्या था? जैसे पहले तो मेन तो यही था कि लाइब्रेरी स्टडी चलता था अपना, और जैसे ही रिज़ल्ट आया प्री और मेंस का, तो फिर फिज़िकल का भी डेट आ गया, तो फिर एक टाइम फिज़िकल आते थे और दूसरे भी एग्ज़ाम की तैयारी करते थे अपन लोग, तो लाइब्रेरी भी एक टाइम जाना होता था, तो दोनों एक साथ मैनेज करना पड़ता था। स्टडी का ऐसा है, कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, वो सबका अलग अलग है। क्वालिटी होना चाहिए थोड़ा सा पढ़ाई में। नॉर्मल अगर देखा जाए ना तो 6 से 6 घंटे बहुत होते हैं इनकी पढ़ाई के लिए। तुम लोग की पढ़ाई के लिए मुश्किल से 2 से 3 घंटा बहुत है। सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुश्किल से 2 घंटा भी अपने आप को दी। इनकी पढ़ाई थोड़ी हाई लेवल की थी, है ना? तुम्हारी पढ़ाई में सिर्फ 2 घंटा भी अपना दे दिए ना क्लास के बाद, बहुत 2 घंटा दे दिए, बहुत है ना? उसके बाद कोई ना आपको बोलने वाला है। 6 घंटा तो इनके लिए था, क्यों? ये लेवल हाई में जा रहे थे, हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वही 6 घंटा 8 घंटा नॉर्मल था। लेकिन आप लोग के लिए 2 घंटा, 2 से 3 घंटा बहुत है ना, बहुत है। क्योंकि इसी महीने पेपर है उनका SSGD का, है ना? कितने लोग फॉर्म भरे? हाथ खड़ा करना।
ये एसएससी वाले। हाँ, ये एक टाइम आओ आप लोग, एक टाइम पढ़ाई फोकस करो, ठीक है। और जो नहीं है वो कोशिश करो यार ग्राउंड में 2 टाइम आओ, कम करो, बता दो कि ये दिक्कत है, ब्रेक मिलेगा आपको, लेकिन अपने आप को वहाँ से उठा करके आदत तो डालो ग्राउंड तक लाने का। आप ग्राउंड तक लाने का आदत नहीं डालोगे तो कहाँ से होगा। जहाँ ज़्यादा सुविधा होता है ना वहाँ सफलता नहीं होता है, मैं बता दिया हूँ, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा सफलता जहाँ सुविधा जहाँ मिल जाएगा ना वहाँ सफलता की गुंजाइश नहीं है। जो चमक धमक दिखा करके, जैसे मॉल में जाते हो ना, मॉल में इसी टी शर्ट की कीमत मॉल में 3000 रुपये होगा, और इसी टी शर्ट की कीमत इसी टाइप का टी शर्ट आप मार्केट में लोगे तो आपको 1-1.5 हज़ार में मिल जाएगा। क्या कर रहा है वो? सिर्फ चमक धमक का पैसा ले रहा है, सिर्फ चमक धमक का पैसा ले रहा है। और क्या बोलेगा मालूम है? भैया मॉल में दुकान है यार, 50,000 किराया दे रहे हैं, तो रेट तो रहेगा भैया। ये और वर्ड है उनका। और कई लोग क्या है, मॉल से लेने की आदत हो गया है, नहीं वो ब्रांडेड मिलता है। है ना? और निकुंज आप अपना टिप्स कुछ इनको देना है तो दे दीजिए, थोड़ा सा एक अपने तरफ से गाइडलाइन। जब आप किसी डिफेंस एग्ज़ाम हो गया या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, तो जब उसकी तैयारी करते हैं तो उसके लिए ना एक मोटिवेशन काम आता है। तो इसके लिए किसी का क्यों हो सकता है कि आपने ये तैयारी क्यों स्टार्ट करा था, ये क्यों ही आपको आगे ढकेलता है, ठीक है। किसी के लिए क्यों आर्थिक स्थिति को सुधारना हो सकता है, किसी के लिए रोज़गार हो सकता है, किसी के लिए सामाजिक सम्मान हो सकता है। तो आपको ना आपका जो क्यों है ना, क्यों, उससे पूछना पड़ेगा आपको कि वो क्या है। आपकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक सम्मान है, तो ये क्यों आपको हमेशा पुल करेगा, आगे की ओर ढकेलेगा। जब आप मेहनत करेंगे तो क्यों आपको ना सफलता की ओर ले जाएगा। तो आपको ना इस क्यों को पकड़ के रखना है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन बाबू? नंबर गया था और हाईएस्ट कितना गया था? हमारा मतलब एकेडमी फिजिकल हुआ था, उसमें मतलब 120 नंबर आया था। पर जो एसआई वाला फिजिकल है ना, तो बहुत कम समय मिला था मेरे को, ज़्यादा वेट था मेरा, तो वो क्लियर नहीं हुआ, कुछ नंबर से रह गया था। सर आए थे वहाँ पे, जब फिजिकल करने गए थे तो चेयरअप करने आए थे, तो सारे इवेंट करके वही 72 के करीब आया था। 90 नंबर से क्वालिफाइंग था, तो कुछ नंबर से रह गया था। पर जो PSC का था वो क्लियर था। PSC वाला क्लियर हो गया था इनका, और उसमें रह गया था क्योंकि ये समय थोड़ा सा पहले और आ जाते ना तो इनका वो भी ऐसा ही वही क्लियर हो जाता। क्योंकि और सुनो, कोई आता था ग्राउंड में चेयरअप करने के लिए, कोई एकेडमी वाला? पूछ लो आप, सामने है ये। मैं अकेला सामान नहीं मतलब लिया। हाँ, फिर मैं अकेला घुस करके चेयरअप करके आता था अपने बच्चों को जिस दिन फिजिकल होता था। आप सोच सकते हो। और मेरे को लगता था कि मेरे कोई घुसा हुआ है अंदर यार, उनका कैसे दिल में एकदम धकधकी होती थी। जैसे आप लोग अंदर जाते थे मेरी धकधकी शुरू हो जाती थी कि पता नहीं इसका क्या होगा यार, क्या होगा। जबकि मुझे आपसे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन मेरा सम्मान होता था कि सामने खड़ा है तो यार मुझे देख करके थोड़ा सा मोटिव हो जाए वो बंदा। फिर वो देखते थे मुझे, बोला पवन सर आ गए यार, देख खड़े वहाँ। मेरे को अच्छा लगता था कि मेरे बच्चे मेरे को देख करके बोलते थे उस चीज़ को, और मैं अंदर घुस करके किसी भी तरह कोशिश करता था इनको चेयरअप करने का। हर दिन जाता था मैं, ऐसा भी नहीं यहाँ से ग्राउंड से छूटता था और सीधा कपड़ा चेंज करता, सीधा वहाँ कोटा स्टेडियम घुस जाता था। ऐसा भी नहीं कि अरे यार आज तो इसका है यार, आज नहीं निकाल पाएगा, छोड़ो यार, इसके लिए काहे के लिए जाना, ऐसा नहीं था मेरा। मैं 100% जाता था उस बच्चे के लिए, 100%। ये तो कुछ भी नहीं। अगर ये ऐसा मान के चलिए कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप ट्रेनिंग मोड में हैं, ठीक है, तो ये आपका जरा ट्रेनिंग में भी काम आएगा। ट्रेनिंग फिजिकल जब टेस्ट होगा उसमें भी काम आएगा। तो इसको साथ लेके चलिएगा, जो एक्टिविटी सर कराते हैं तो मन लगा के कीजिएगा उसको। पहले आपको मुंह मीठा कराता हूँ मैं। थैंक यू। बस यार सुनो, तकलीफ सबको होता है यार, खास तौर पर लड़कियां यार कमजोर हो जाती है तुम लोग यार, तकलीफ सबको होता है। तुम लोग ना आपस में एकदम मोरल डाउन करते हो, तकलीफ होता है यार लड़के। हाँ मेरे से हाँ पूछना। सर कल हम लोग ग्राउंड में आए थे, हम लोग मेरे को सामान खरीदने हम लोग बाहर गए थे। तो मेरे मतलब हम लोग को कुछ खाने का इच्छा हुआ, तो जो ये रोशन एकेडमी वाली लड़की हम लोग को उल्टा कमेंट कर रही थी कि खाने पे तुम लोग इतना क्या बोलते हैं हार्ड वर्क करते हो, खाते पीते
इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम पत्थर भी खाओ तो भी पच जाएगा पगली। नहीं तो वो मेरे को वैसे ही बोले नहीं नेगेटिविटी फैलाते रहते वो देखो उनका काम है। मैं क्या आपको क्या बोला, आपको फास्ट फूड से दूर रहिए बस, यही बोला हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग को जो खाना है, जो भी खाना है, कसम से इतना हार्ड फिजिकल हो रहा है अपना कि आप कुछ भी खाएंगे ना गल जाएगा शरीर में। जयकारा के साथ इनका अभिवादन करेंगे। तो लगवाता हूँ जयकारा पवार डिफेंस एकेडमी का। आप देखिएगा, सुनिएगा और उसको समझिएगा उस चीज़ को।